Welcome to Divakar Physics. In this video we'll solve some more numericals from exercise 3E from laws of motion chapter 3 class 9. Okay, so let us see question number 13. Question 13 इस तरह से है, a ball is thrown vertically upwards, it returns 6 seconds later. Calculate the greatest height reached and initial velocity of the ball. अभी इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले है कि इसमें यदि वो जाकर ये वापस आता है 6 सेकंड्स में, तो ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड्स लगेंगे और नीचे आने के लिए 3 सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट है। तो ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड्स लगेंगे और नीचे आने के लिए 3 सेकंड्स। तो ये आपको समझना है। तो टाइम टू गो अप 6/2 3 सेकंड्स। फाइनल वेलोसिटी 0। हमेशा हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 होता है। अभी इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं, टाइम मिल गया। और एक्सेलरेशन जो होता है -10 लेना है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर बॉडी ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब भी बॉडी ऊपर जाएगा तो हमें नेगेटिव वैल्यू लेना है। तो अभी आप इसको u यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास u नहीं है तो डायरेक्टली हम जैसे हमारे पास इक्वेशन है v² = u² + 2as, तो ये नहीं लगा सकते s निकालने के लिए। तो पहले हमें u निकालना ही होगा, तभी हम जाके s निकाल सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं v = u + at। तो ये हम यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं, a के बदले में g लेना है -10 और टाइम हो गया 3 सेकंड्स। तो यहाँ से हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो u आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अभी हम निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड। अभी ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड मतलब s निकालना। तो अभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या s = ut + ½ at² भी लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास में है। तो ये लगाइए। अभी s निकालना है, u हमने निकाल लिया 30, टाइम ऊपर जाने के लिए कितना है 3 सेकंड्स +½ a हो गया -10 और टाइम हो गया 3²। सो 90 - ½ × 10 × 9। तो 90 - 45, तो हो गया 45 मीटर। तो ऐसे कर सकते हैं। आप चाहे तो s = ut + ½ at² u निकालने के लिए भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और जब लास्ट में आंसर लिखेंगे तो s हो गया 45 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी लिख दीजिए 30 मीटर पर सेकंड। एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी सेकंड में पूछा, लेकिन हमको पहले निकालना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम और नहीं निकाल सकते इजी तरीके से।
तो ये ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन 14 में हम ध्यान देते हैं। अब पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकेंड्स। जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हियर इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया है 2 सेकेंड्स और जी लेना है -10 मीटर पर सेकेंड उसका, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है। तो आपको निकालना है हाउ हाई, मतलब एस निकालना, डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर एस इजिकल टू टाइम दिया है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन में मोशन लगा देंगे। यू कितना है 20, टाइम 2 सेकेंड्स प्लस हाफ, ए के बदले में -10 लेना है। ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम हो गया 4, 2 स्क्वायर। में 20 मीटर आंसर आ गया। चलिए 15 देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तब इसमें देखिए u दिया है 0, क्योंकि उसको ड्रॉप किया है, और s दिया है 80 मीटर, नीचे 80 मीटर आएगा। फिर g हमारे पास 10 होगा, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये बॉडी इज फॉलिंग, नीचे आ रहा है। तो इसमें आपको बोल रहा हाउ लॉन्ग, तो टाइम निकालना। तब इसलिए s दिया है, टाइम निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है 80, u है 0, टाइम मालूम नहीं, प्लस हाफ, ए के बदले में 10 लगाना है और t मालूम नहीं। तो 80 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर आ जाएगा 80/5। तो हो गया t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, t इज इक्वल टू √16, तो 4 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लगेगा 4 सेकेंड लगेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इस सेकेंड पार्ट में जाते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो हमारे पास u है, t है, g है, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो u प्लस 80 लगाएं, तो u कितना है 0, a हो गया 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम है, और ऊपर जाने के लिए वो 4 सेकेंड्स ले रहा है, तो नीचे आने के लिए भी 4 सेकेंड्स लेगा। तो 0 प्लस 10 इंटू 4, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। सो 0 प्लस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है 4 सेकेंड्स, तो इसलिए हम टाइम को 4 लेंगे, एक्सेलरेशन 10, नीचे आ रहा है प्लस लेंगे, और u 0 है, तो 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 16। A body falls from the top of a building and reaches the ground 2.5 seconds later. How high is the building? देखिए अभी यहाँ पर फॉल्स, तो u 0 ले लेंगे, टाइम दिया है 2.5 सेकेंड्स, g दिया है 9.8। तो अभी
हाउ हाई इज़ द बिल्डिंग, कितना टॉल है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो यू दिया है, टाइम दिया है, तो यू टी प्लस हाफ AT² लगाएंगे। तो यू कितना है 0, टाइम 2.5 प्लस हाफ, ए हो गया 9.8, ए मतलब जी इन दिस केस फ्री फॉल, और टाइम हो गया 2.5 इंटू 2.5, सो 49/10 इंटू 25/10 इंटू 25/10। तो इसको सॉल्व करेंगे। फाइव टू 2 तो 49 इंटू 5 कितना हो जाता है, 9 5 45 और 24 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8, सो 0.86 48 मीटर, सो 30.6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन एंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड अगेन। तो अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया u 49 मीटर पर सेकेंड, g का वैल्यू दिया है 9.8, तो हम यहाँ पर लेंगे g का वैल्यू -9.8, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस लेंगे, बॉडी को ऊपर फेंका है। ओके, अभी मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो अभी आपको निकालना है हाइट, ठीक है। तो हमें v है, u है और g है, तो इसका मतलब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, u² प्लस 2as, तो v0², u हो गया 40² प्लस 2, a के बदले में g का लगाना है -9.8 और s हमें निकालना, तो बाकी सब वैल्यूज़ हैं इसलिए ये फार्मूला लगाया। तो -1600, ये इधर 1600 इधर आ जाएगा, -2 इंटू 9.8 इंटू s, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1600/2 इंटू 9.8, और 49 है ना, सॉरी 49 है, तो 49 इंटू 49, तो इसको सॉल्व करने से s आ गया 122.5 मीटर। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट, और दूसरा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड अगेन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड अगेन, तो यहाँ से जाएगा फिर वापस आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में वापस आने के लिए, सो सेकंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि वो वापस आ गया। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, S0, तो S = ut प्लस हाफ AT², तो S0 ले लेंगे, u है कितना दिया था 49, टाइम मालूम नहीं, हाफ, a कितना लिया -9.8 इंटू टाइम स्क्वायर, तो ये सेटिंग हो गया। अभी इसको हम इधर लाएंगे 49t, या इसको यहाँ इधर भी रख के कॉमन ले सकते हैं, 4.9, सो -4.9 t², तो एक t कैंसिल कर दीजिए या कॉमन ले लीजिए, एक साइड रख के एक ही बात,
तो t इज इक्वल टू 49/4.9, माइनस माइनस कट गया। अभी t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 इस तरह से है, a stone dropped freely from the top of a tower and it reaches the ground in 4 seconds. So calculate the height of the tower. तो ये आगे का जैसे ही क्वेश्चन है, तो u 0 हो गया, टाइम 4 सेकेंड्स, g दिया है 10, बॉडी नीचे आ रहा है तो प्लस लेंगे, तो हाइट ऑफ द टावर s निकालेंगे, ut प्लस हाफ at²। तो u कितना है 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 टाइम 4²। सो 5 इंटू 16, 80 मीटर हाइट होगी। क्वेश्चन 19 देखिए, अ पेबल इज ड्रॉप इन अ वेल एंड इट टेक्स 20 सेकेंड टू रीच द वाटर सरफेस, फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 जैसे ही है, तो u 0 ले लेंगे, ये ड्रॉप किया है और टाइम दिया है 20 सेकेंड्स और g दिया है क्वेश्चन में 10, और पेबल इज ड्रॉप्ड तो g का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो डेप्थ निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट हाइट, तो ut प्लस हाफ at², तो 0 प्लस हाफ a हो गया 10, टाइम हो गया 20²। सो 400 इंटू 5, तो 2000 मीटर, ठीक है, 2000 मीटर, ये फर्स्ट पार्ट होगा। अभी क्या होगा, ये जैसे ये वेल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ 2000 मीटर हाइट होगी, तो यहाँ जाएगा, सपोज ये वाटर सरफेस है ना, तो यहाँ जाके पेबल स्प्लैश करेगा, फिर उसका साउंड आएगा, फिर ये साउंड ये ट्रैवल करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, तब हमको सुनाई देगा। तो जाने का टाइम कितना लगा, जैसे 20 सेकेंड्स लगा, अभी साउंड को आने के लिए कितना लगेगा, है ना, तो वो करके ऐड कर देंगे। आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप, यानी कि जब से उसको ड्रॉप किया है तब से टाइम काउंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो डेप्थ तो मिल गया 2000, है ना। अभी यहाँ क्या आ रहा है वापस, पेबल नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो साउंड का स्पीड यूनिफॉर्म लेंगे, है ना, साउंड का स्पीड यूनिफॉर्म लेंगे, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम फॉर द साउंड टू रिटर्न, तो कितना होगा, डिस्टेंस बाय, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस हो गया 2000 और स्पीड हो गया, देखिए स्पीड दिया है 330, तो ये आ गया 200/1, तो 6.1 सेकेंड आए। तो अभी ये है रिटर्न, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन देखो यहाँ से जब पेबल ड्रॉप किया ना, तो पेबल ड्रॉप करते हुए 20 सेकेंड्स लगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 नीचे जाने के लिए और 6.1 ऊपर आने के लिए, 26.1 सेकेंड। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग with the initial velocity of 19.6 meter per second and ball reaches the ground after 5 seconds. Calculate the height of the tower, velocity of the ball on reaching the ground. अभी यहाँ पर
क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ऊपर फेंका है, तो जी का वैल्यू हम -9.8 ले लेंगे। ओके, इसके बाद टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। अभी क्वेश्चन इस तरह से है, मान लो ये टावर है या बिल्डिंग है, तो यहाँ से ऊपर बॉल फेंक के इधर आने से गया है, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हाइट ऑफ द टावर ही हो रहा है ना। तो इसलिए हम S = UT + ½ AT² फार्मूला लगा देंगे, और A की वैल्यू में G होता है। तो S = U कितना है 19.6 टाइम 5 + ½ अब इसको ऊपर फेंका है तो -9.8 लेंगे, और टाइम है 5², तो आ जाता है 98.0 -4.9 × 25, so 98 - 122.5, so 24 मीटर आ रहा है, ठीक है। यानी कि फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ मोशन ले रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हो गया नीचे की तरफ, ये माइनस से ही दिखाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 24.5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वही हो गया हाइट ऑफ द टावर। सो H = 24.5 मीटर, माइनस लेके भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ओके, सेकेंड पार्ट वेलोसिटी, तो V = U + AT, ठीक है। तो V हो गया, U हो गया 19.6 टाइम 5 है, प्लस इसमें टाइम इंटू नहीं है, UT इसमें है, इसमें प्लस U + AT, तो A हो गया -9.8 × 5, सो 19.6 - 49.0, तो ये हो गया -29.4, तो ये मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस आ रहा है, कि इसका मतलब ये सब डायरेक्शन नीचे है। हमने स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ लिया ना, ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव लिया, देखिए ऊपर फेंक रहा है वो पॉजिटिव लिया, लेकिन ये जो ग्राउंड में आएगा तो नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है। तो ये नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव आ गया रॉन्ग हो गया, तो नेगेटिव इज शोइंग द राइट कंसेप्ट, तो ये हो गया आंसर। थैंक यू।